आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अमेरिका के 5 खतरनाक बॉम्बर्स के बारे में। वैसे तो चाइना सुपर पावर बनने की होड़ में लगी हुई है, लेकिन चाइना इन 5 अमेरिकन बॉम्बर्स के सामने बच्चे के समान है। तो चलिए जानते हैं इन खतरनाक बॉम्बर्स के बारे में आगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। पहला है बोइंग B-52 स्ट्रेटो फोर्ट्रेस। यह एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है जिसने अपनी पहली उड़ान 15 अप्रैल 1952 को भरी थी। इस खतरनाक बॉम्बर को अमेरिका की बोइंग कंपनी द्वारा बनाया गया है, जिसकी लंबाई 48.5 मीटर, पंखों की चौड़ाई 56.4 मीटर, ऊंचाई 12.4 मीटर है। वहीं इसके वजन की बात करें तो 83,250 किलोग्राम है और यह 2,19,600 किलोग्राम तक का वजन उठा सकता है। इसकी रफ्तार 1050 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह 14,200 किलोमीटर दूरी तक जा सकता है। साथ ही साथ यह 15,000 मीटर ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। बोइंग B-52 बॉम्बर में 1,81,610 लीटर ईंधन भरने की क्षमता है। इस हैवी बॉम्बर विमान को उड़ाने के लिए इसमें 5 क्रू मेंबर्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें कि पायलट, को पायलट, वेपन सिस्टम ऑफिसर, नेविगेटर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑफिसर्स होते हैं। बोइंग के इस खतरनाक बॉम्बर विमान को शक्ति प्रदान करने के लिए इसमें 8 प्रेट एंड विटनी टर्बोफैन इंजन्स लगी हुई है, जो कि 76 किलो न्यूटन की है। बोइंग B-52 में कुछ अस्त्र शस्त्र भी लगे हुए हैं, जिसमें कि एक वेल्कन रिमोट कंट्रोल कैनन गन लगी हुई है। साथ ही साथ यह 31,500 किलोग्राम तक का सभी प्रकार के बॉम्ब्स को ले जाने की क्षमता रखता है। इस विमान में कुछ सेंसर्स और रेडार्स भी लगे हुए हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल व्यूइंग सिस्टम, हाई रेजोल्यूशन लो लाइट लेवल टेलीविजन सेंसर, चैफ रॉकेट, एडवांस टारगेटिंग सिस्टम, स्नाइपर एडवांस टारगेटिंग पोर्ट और कुछ कंप्यूटर्स का भी इस्तेमाल किया गया है। दूसरा है नॉर्थरोप ग्रूमन B-2 स्पिरिट। यह एक स्टेल्थ स्ट्रेटेजिक हैवी बॉम्बर है जिसने अपनी पहली उड़ान 17 जुलाई 1989 को भरी थी। इस खतरनाक बॉम्बर को नॉर्थरोप कॉर्पोरेशन और नॉर्थरोप ग्रूमन कंपनी द्वारा मिलकर बनाया गया है, जिसकी लंबाई 21 मीटर, पंखों की चौड़ाई 52.4 मीटर, ऊंचाई 5.18 मीटर है। वहीं अगर इसके वजन की बात करें तो 71,700 किलोग्राम, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 1,70,600 किलोग्राम, अत्यधिक रफ्तार 1,010 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं यह 11,000 किलोमीटर दूर तक जा सकता है। साथ ही साथ यह 15,200 मीटर ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इस भारी भरकम विमान को उड़ाने के लिए इसमें 75,750 किलोग्राम फ्यूल भरने की क्षमता है। इस हैवी बॉम्बर में 2 क्रू मेंबर्स होते हैं, जिसमें कि एक पायलट और एक कमांडर होता है। B-2 स्पिरिट को शक्ति प्रदान करने के लिए इसमें 4 जनरल इलेक्ट्रिक की नॉन आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन्स लगी हुई है, जो कि 77 किलो न्यूटन्स की है। इसमें लगाए गए कुछ बॉम्ब्स की बात करें तो इसमें 18,000 किलोग्राम तक का बॉम्ब्स ले जाने की क्षमता है, जिसमें कि न्यूक्लियर बॉम्ब, 36 CBU क्लास बॉम्ब्स, 80 माउंटेड ऑन बॉम्ब रॉक असेंबली क्लास बॉम्ब्स। साथ ही साथ इसमें एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल लगाई गई है। तीसरा है रॉकवेल B-1 लैंसर। यह एक सुपरसोनिक स्ट्रेटेजिक हैवी बॉम्बर है। इसने अपनी पहली उड़ान 23 दिसंबर 1974 को भरी थी। इसे नॉर्थ अमेरिकन कंपनी रॉकवेल इंटरनेशनल द्वारा बनाया गया है। इसकी लंबाई 45 मीटर, पंखों की चौड़ाई 42 मीटर, ऊंचाई 10 मीटर है। वहीं इसके वजन की बात करें तो 87,090 किलोग्राम, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 2,16,364 किलोग्राम, अत्यधिक रफ्तार 1,335 किलोमीटर प्रति घंटा और यह 9,400 किलोमीटर दूर तक जा सकता है। साथ ही साथ 18,000 मीटर ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा ऊंचाई है। इस विमान को उड़ाने के लिए इसमें 4 क्रू मेंबर्स की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें कि एयरक्राफ्ट कमांडर, पायलट, ऑफेंसिव सिस्टम ऑफिसर और डिफेंस सिस्टम ऑफिसर होते हैं। इस हैवी बॉम्बर को शक्ति प्रदान करने के लिए इसमें 4 इंजन्स लगे हुए हैं, जिसमें कि जनरल इलेक्ट्रिक आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन्स है। इसमें लगे हुए कुछ हथियारों की बात करें तो इसमें 23,000 किलोग्राम तक की बॉम्ब्स और हथियारें ले जाने की क्षमता है, जिसमें जनरल पर्पस बॉम्ब्स, सी माइंस, नेवल माइंस, क्लस्टर बॉम्ब्स यूनिट, GPS गाइडेड बॉम्ब्स, एयर लॉन्च्ड रैपिड रिस्पांस वेपन लगी हुई है। साथ ही साथ इसमें कुछ और भी हथियार हैं, जैसे कि लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल, जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल लगाई गई है। साथ ही साथ इसमें और भी बहुत सारे बॉम्ब्स और हथियार लगाई गई है। इस विमान में कुछ रेडार्स और सिस्टम्स लगाए गए हैं, जैसे कि फॉरवर्ड लुकिंग ऑफेंसिव
passive electronically scanned array radar, radar warning receiver and defensive jamming equipment, defensive management system और स्नाइपर एडवांस टारगेटिंग पोर्ट लगाई गई है। चौथा है बोइंग B-50 सुपर फोर्ट्रेस। यह एक अमेरिका का स्ट्रेटेजिक बॉम्बर था जो कि अब रिटायर कर चुका है। इसने अपनी पहली उड़ान 25 जून 1947 को भरी थी और 1965 को यह रिटायर हो गया। इस विमान को बोइंग कंपनी द्वारा बनाया गया है। इसकी लंबाई 30.18 मीटर, पंखों की चौड़ाई 43.05 मीटर, ऊंचाई 9.96 मीटर है। अगर इसके वजन की बात करें तो यह 38,426 किलोग्राम का है। वहीं यह अधिक से अधिक 78,471 किलोग्राम तक का वजन उठा सकता है। इसकी अत्यधिक रफ्तार 634 किलोमीटर प्रति घंटा थी और यह 3,853 किलोमीटर दूर तक जा सकता था। साथ ही साथ यह 11,200 मीटर ऊंचाई तक उड़ान भर सकता था। इस विमान को उड़ाने के लिए इसमें 8 से 10 क्रू मेंबर्स होते थे, जिसमें कि पायलट, को पायलट, बॉम्बार्डायर, नेविगेटर, फ्लाइट इंजीनियर, रेडियो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेटर, काउंटर मेजरर, ऑपरेटर, 2 साइड गनर्स, टॉप गनर एंड टेल गनर्स होते थे। इस हैवी बॉम्बर को शक्ति प्रदान करने के लिए इसमें 4 प्रेट एंड विटनी 4 रो एयर कूल्ड रेडियल पोजिशन इंजन लगाई गई थी जो कि 2600 किलोवाट्स की थी। साथ ही साथ 2 जनरल इलेक्ट्रिक की 23 किलो न्यूटन वाली टर्बोजेट इंजन लगाई गई थी। इसमें लगे हुए कुछ हथियारों की बात करें तो इसमें 13 मशीन गन्स थे, जिसमें कि 4 रिमोट कंट्रोल था। इसमें 9,100 किलोग्राम तक की विमान के अंदर में बॉम्ब्स ले जाने की क्षमता थी। वहीं 3600 किलोग्राम तक यह विमान के बाहर बॉम्ब्स लगाने की जगह मौजूद थी। पांचवा है कॉन्वेयर YB-60। यह एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है जिसे कॉन्वेयर कंपनी द्वारा बनाया गया था। इसने अपनी पहली उड़ान 18 अप्रैल 1952 को भरी थी। यह एक प्रोटोटाइप बॉम्बर बन के रह गया क्योंकि इसे आगे सेना में शामिल नहीं किया गया था। फिर भी यह बहुत ही खतरनाक था, इसलिए आपको मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। इसकी लंबाई 52 मीटर, पंखों की चौड़ाई 63 मीटर, ऊंचाई 18.44 मीटर थी। एम्प्टी वेट 69,407 किलोग्राम, ग्रॉस वेट 1,36,068 किलोग्राम, मैक्सिमम स्पीड 818 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं इसकी रेंज 4,700 किलोमीटर की थी और यह 16,200 मीटर ऊंचाई तक उड़ान भर सकता था। इस विमान को उड़ाने के लिए 5 क्रू मेंबर्स की जरूरत पड़ती थी, जिसमें कि 2 पायलट, नेविगेटर, बॉम्बार्डियर, रेडियो ऑपरेटर, टेल गनर मौजूद होते थे। इस विमान को शक्ति प्रदान करने के लिए इसमें 39 किलो न्यूटन की 8 प्रीटी विटनी टर्बोजेट इंजन्स का इस्तेमाल किया गया था। इस विमान में लगे हुए हथियारों की बात करें तो इसमें 2 कैनन गन्स और 33,000 किलोग्राम तक की बॉम्ब्स को ले जाने की क्षमता थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आगे शेयर जरूर करें और जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।